ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जो हमारा ये अष्टय महाव्रत चल रहा है, इसके जो दो तीन और दोहे बचे हैं, इनके समापन के बाद जो संजय प्रकाश जी का एक प्रश्न है उसको उत्तर देंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। कल अपन ने जो है वो 16वें नंबर का ये दोहा पढ़ा था। आचार्य महाराज अष्टय महाव्रत जो हमारा चल रहा है ज्ञानार्णव ग्रंथ के अंतर, और उसका अंतिम तीन चार जो है दोहे बचे हुए हैं। तो शुभचंद्राचार्य महाराज क्या कहते हैं? आचार्य महाराज उपदेश देते हैं कि हे आत्मन, नदी, नगर, पर्वत, ग्राम, घर तथा जल इत्यादि में रखे हुए, गिरे हुए तथा नष्ट हुए धन को मन वचन काय से ग्रहण करना छोड़। ठीक है ना? तो देखो, ग्रहण करने का जो भाव है ना, भाव पे बहुत जोर देना। क्योंकि ग्रहण करने का आपने अगर उठाया भी तो इस भाव से उठाया कि मुझे अपने पास रखना है, उपयोग करना है। लेकिन इस भाव से उठाया कि परोपकार में लगा दूंगा या इसको वहां तक पहुंचा दूंगा जहां इसका सही मालिक मिल जाए, तो वो ग्रहण करना नहीं कहलाएगा। भले ही आपने शरीर की क्रिया से उठाया, भले ही आपने मन में उसको उठाने का भाव किया, हम वो अपने वचन से भी लोगों से कहा भाई उठा लो इसको यहाँ, लेकिन आपका भाव स्वयं ग्रहण करने का नहीं है। भाव है उसको यथा योग्य स्थान तक पहुंचा देना, उसका यथा योग्य बंदोबस्त करना। इसलिए उसमें जो भाव है वो समझना कि आप नहीं सोचो उस मन वचन काय से ग्रहण करना योग नहीं, तो मैं उसे छूंगा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इसका ये अर्थ नहीं है। जैसा भी समय हो, जैसा की परिस्थिति हो, उस अनुसार से अपना काम करना। उस क्षण में जो आदमी का विवेक काम करता है उसमें बहुत सारी वेराइटीज हो सकती है सोचने की, और उस समय जो भाव हुए वो हुए, हम बाद में उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा। तो देखो, अपन अभी इसका ही विश्लेषण थोड़ा सा और करेंगे। 17 नंबर का। चिद चिद्रूपतापन्नम यत् परस्वमने कदा त्याज्य संयमोद्दामीसा संरक्षणोद्यमई। परधन के दो भेद हैं, हाँ? एक चेतन, दूसरा अचेतन। चेतन तो दासी, दास, पुत्र, पौत्र, स्त्री, गौ, महेश तथा घोड़े आदि हैं, और अचेतन धन, धान्य, सुवर्ण आदि हैं। वे अनेक प्रकार के हैं। अतः यदि संयम की उत्तम मर्यादा यानी प्रतिज्ञा की रक्षा करनी हो तो उनको अवश्य छोड़ना योग्य है। अर्थात परद्रव्य कुछ भी नहीं लेना चाहिए। नहीं लेने के ऊपर बहुत अच्छे से समझना कि मान लो कोई किसी का कोई घोड़ा कोई भूल गया है, अब वो घोड़ा वहां भूखा मर रहा है, तो आपने अगर उसको हाथ लगा दिया या उठा के कहीं सुरक्षित जगह पे ले गए, तो वो आपने उसको ग्रहण नहीं किया, लेने का भाव नहीं है। तो यहाँ उस बात को बहुत अच्छे से समझना कि मेरे भाव क्या हैं, किस भाव पूर्वक मैंने उसको ये किया है। कई बार दूसरों की वस्तु को सुरक्षित रख देते हैं, उसमें भाव ग्रहण करने का नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, परधन के दो भेद हैं, एक चेतन, दूसरा अचेतन। अपन सब जानते हैं चेतन में दासी, दास, पुत्र, पौत्र, स्त्री, गौ, महेश तथा घोड़े आदि हैं, ये भी परधन है ना। और अचेतन में धन, धान्य, सुवर्ण आदि हैं। वे अनेक प्रकार के हैं। अनेक प्रकार के हैं मतलब धन धान्य में भी बहुत तरह के धन होते हैं, बहुत तरह के धान्य होते हैं, बहुत वस्त्र आदि भी आते हैं, उसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं। और जो घोड़े आदि हैं उनमें भी बहुत सारे पशु हो सकते हैं। अतः यदि संयम की उत्तम मर्यादा की रक्षा करनी हो तो उनको अवश्य छोड़ना योग्य है। मतलब इस भाव से उनको रखना अपने पास संजो के, उनको कि मैं इनका उपयोग करूंगा, ये मेरे हैं, इस तरह के भाव से वो सब परिग्रह में आता है।
अर्थात परद्रव्य कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और यहाँ जो अपनी भावना चल रही है वो किस अपेक्षा चल रही है? मुनियों के व्रतों महाव्रतों की अपेक्षा से, जहाँ कोई भी वस्तु को अपना स्वीकार करना वर्जित है। अब जो बहुत बड़ी बड़ी जो गाड़ियां चलती हैं जिसमें बहुत सारा सामान लेके चल रहे हैं, तो श्रावक लेके चलते हैं मुनियों के माध्यम से कि साहब इनको कहीं आहार वगैरह देना पड़े तो इनका इंतजाम कर दिया जाए, वो ये कहते हैं। दूसरे कहते हैं कि मुनियों को पता ही नहीं है कि वो क्या लेके चल रहे हैं। तो इन सब बातों को अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन स्वयं ही सोच के देखना कि अगर कोई भी श्रावक इस तरह का परिग्रह जबरदस्ती उनको उनके नाम से लेके जा रहा है, तो वो मुनि को भी दोष लगा रहा है। और मुनिराज को अगर मालूम पड़ता है तो वो उन चीजों को वो स्वीकार नहीं करते। जो भली भांति जो इस चीज को जानते हैं, जो भावलिंगी मुनि है, जिसकी अभी वो बात पूछ रहे थे संजय प्रकाश जी, अपन बताएंगे अभी। तो कुल मिलाकर के जब हम मुनि बनेंगे, अपन अपनी बात करो, तब मुझे आचार्य ने पहले से सतर्क कर दिया है कि मुनि मुद्रा धारण करने के पश्चात तो कदापि, श्रावक की भी लिए भी नहीं है तरह की छूट, लेकिन मुनियों को तो सर्वथा ही किसी भी प्रकार के मन वचन काय से किसी वस्तु के ग्रहण करने का भाव होना ही अपराध है। तो इसलिए हम जब मुनि बने, हम अपनी बात करते हैं, तो हमें आचार्य जी के इन वचनों को ध्यान में रख करके संसार की समस्त वस्तुओं में अकिंचन भाव रखना है। मेरा क्या है, मैं क्या लेके आया, क्या लेकर जाना है, संसार में एक तृण भी मेरा नहीं। तो नहीं होने इसका खेद नहीं, बड़ा खुश हूं मैं कि मेरा किसी चीज का स्वामित्व ना होने के कारण मैं अब उसमें आकुल व्याकुल नहीं होता। नहीं तो बस तो कहीं से आवाज आ रही है, बंद कर दीजिए। तो अब कहीं भी किंचित भी भाव ये नहीं रहेगा मेरा कि इस वस्तु की मुझे संभाल करनी है, अंदर से भी भावपूर्वक भी। तो अकिंचन धर्म का पालन करते हुए ओ मुनिराज अवश्य ही इस बात की खेद से रहित हो जाते हैं कि मुझे वस्तुओं की संभाल करनी है। संभाल करना तो एक का ही करना है, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। इन रत्नों की संभाल करना, ये संयम रूपी रत्न जो है विषय कषायों में, पर वस्तुओं की वांछाओं में कहीं चले ना जाएं, ये है हमको संभालना। बाकी सब जाए बहुत अच्छा है। तो देखो बुद्धिमानों को पर धन की इच्छा करनी तो स्वप्न, अगला पढ़ेंगे 18 नंबर का। आस्ताम पर धनादिस्ताम कर्तुम स्वप्ने धीमताम तृणमात्रमपि ग्राह्यम ना दत्तम दंत शुद्धये। बुद्धिमानों को पर धन ग्रहण करने की इच्छा करनी तो स्वप्न में भी दूर रहे, किंतु दंत धोने को यानी तृण जो दातून है वह भी बिना दिया हुआ पर का ग्रहण करना योग्य नहीं है। विराज अपनी इच्छा से कहीं से जल भी नहीं लेते कि सब नदी बह रही है तो किसी के नहीं है ना, इसमें से जल ले लेता हूं। मिट्टी भी नहीं लेते हैं, वहां श्रावक उनको जो देता है बस उसी को ही ग्रहण करते हैं, अदत्ता दान। तो मुनिराज से थोड़ा सा नीचे की भूमिका में आकर के हम श्रावकों को भी यथा योग्य जितना हमारी भूमिका में साधा जा सकता हो उतना उतना परद्रव्यों का त्याग करना। यहाँ तक कि आप अगर कहीं अपने बेटे बहू के साथ रह रहे हैं और वो वहां पर उनकी बसाई हुई गृहस्थी है जहां उनका चलता है, वहां भी उनकी मर्जी के बिना, उनकी स्वीकृति के बिना कोई भी वस्तु लेने का भाव मत करना। आप बोलोगे अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, तो हमारे ही हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे बहू, हमारे भाई हैं, हमारे बहन है। जहां कहीं जिस किसी का स्वामित्व चलता है, संयुक्त परिवार में तो ठीक है, लेकिन आजकल जैसे परिवार बट गए हैं, तो वहां भी जैसी व्यवस्था हो उसके अनुसार बिना किसी को खेद पहुंचाए जहां आवश्यकता पड़े वहां अनुमति या स्वीकृति लेकर के ही कार्य करना। ये बहुत बारीक चीजें हैं लेकिन इनके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं, और प्रैक्टिकली व्यवहार में भी इसके बहुत लाभ हैं। ठीक है, हमारी इच्छाएं इतनी सीमित कर लो कि हमें भाव ही नहीं आए कुछ और लेने का, ग्रहण करने का।
लोग बहुत आग्रह करें तब थोड़ा बहुत कुछ लेना होगा तो ले लिया। तो देखो यहाँ लिखा है बुद्धिमानों को, बुद्धिमान में मुनि शब्द यूज नहीं किया, इसका अर्थ यह है कि ये हम लोगों तक भी आते हैं, इसकी हम इसके ऑर्बिट में हम भी आते हैं। बुद्धिमानों को परधन ग्रहण करने की इच्छा करनी तो सपनों में भी दूर रहे, किंतु दंत धोने का तृण, पहले वो दातून चलती थी ना, नीम की दातून, इसकी दातून, वो बिना दिया हुआ पर का, वो एग्जाम्पल के लिए दिया है कि ऐसी वस्तु जिसकी कोई कीमत भी नहीं है वो भी बिना दी हुई लोग ग्रहण नहीं करते जो चतुर पुरुष होते हैं। मुनियों को तो बहुत दूर की बात। मतलब इससे थोड़ा सा गाइडलाइन लेना। अगला छंद है इसी में, आर्य, आर्य छंद है। अतुल सुख सिद्धि हेतु तो धर्म यश यशश्चरण रक्षणार्थम च इहि परलोक हितार्थम कलयत चित्ते अपि माचौर्यम। आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि हे भव्य जीवो, तुम इस चोरी को उपर्युक्त प्रकार से निंद्य जानकर अतुल्य सुख की सिद्धि के लिए एवं धर्म यश और चारित्र की रक्षा के लिए तथा उभय लोक में हित के लिए चित्त में भी इसे मत विचारो। अर्थात चोरी करना तो दूर रहा, इसको चित्त में भी ना लाओ। देखो ये पहले की जो बहुत सारी सतियों के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे सीता जी का है, जैसे और रेवती रानी का था, और दो तीन जो बहुत सारे जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं, उन्होंने अपने शील व्रत को कैसे पालन किया। बोलते हैं कि सपने में भी पर पुरुष का भाव कभी आया नहीं, कल्पना में ही नहीं आया कोई पर पुरुष। इसी तरह से वस्तुओं के प्रति होने वाला अनुराग बहुत सारे जीवों को सपने में भी होता नहीं। अपना तो फिर भी कई बार मन चल जाता है, यार ये वस्तु मेरे पास होती तो अच्छा था, किसी का देखा अपन ने, अपने को लगा ऐसी मेरे पास भी आ जाती, भले ये भाव नहीं कि यही वस्तु आ जाती इसी की, बल्कि ऐसी ही मुझे भी मिल जाती, ऐसे भाव भी आते हैं। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, तुम इस चोरी को उपयुक्त प्रकार से निंद जानकर अतुल्य सुख की सिद्धि के लिए, मुझे तो कौन सा सुख चाहिए, ये छोटे मोटे सुख वस्तुओं को लेने का लौकिक फिजिकल चीजों में क्या धरा है, तो मुझे क्या चाहिए, इन वस्तुओं के माध्यम से जिस सुख की मैं कल्पना कर रहा हूं उससे अनंत गुना सुख जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, उसको प्राप्त करने के लिए एवं धर्म यश और चारित्र की रक्षा के लिए उभय लोक में हित के लिए, इस लोक में और परलोक में भी हित रहे, इसे चित्त में भी इसे मत विचारो ना, जहां तक बने सम्मत। जरूरी नहीं कि हम मुनि हो तभी ये चिंतन करें, चिंतन तो अभी से कर सकते हैं कि मेरा कम से कम कामनाएं तो कर सकते हैं कि काश मेरा चित्त भी ऐसा हो जाए। अर्थात चोरी करना तो दूर रहा, इसको चित्त में भी ना लाओ। पर धन बुरा हो, है ना, तो वो इस अधिकार को पूर्ण करते हुए अब कहते हैं मालिनी में, विषय विरति मूलम संयमोद्दाम शाखम यमदलशम पुष्पम ज्ञान लीला फलाडयम विबुध जन शकुंतई सेवितम धर्म वृक्षम दहति मुनिरिपीय स्तेयति प्रानलेन। निज धर्म रूपी वृक्ष को जड़ विषयों से विरक्त होना, जिसकी संयम रूपी बड़ी शाखाएं हैं, यम नियमादि पत्र हैं, उपशम भाव पुष्प हैं, ज्ञानानंद रूपी फलों से भरा है, और जो पंडित तथा देवता रूपी पक्षियों से सेवित है, ऐसे धर्म रूपी वृक्ष को मुनि भी चोरी रूप तीव्र अग्नि से जला देता है, तो अन्य साधारण की तो कथा ही क्या। इस कारण चोरी का संसर्ग करना भी महापाप है। क्या बताया, जिस धर्म रूपी वृक्ष की जड़ विषयों से विरक्त होना है। धर्म रूपी वृक्ष कब आएगा, जब विषयों से विरक्ति आ जाएगी। विषयों की विरक्ति उसकी फाउंडेशन है,
किसकी? धर्म रूपी वृक्ष की, जिसकी संयम रूपी बड़ी शाखाएं हैं, है ना। विरक्त हो गया और फिर उसमें शाखाएं संयम की हैं, इससे वो कभी भी फिर से अनुरक्त नहीं होगा, विरक्त ही बना रहेगा। यम नियमादि पत्र हैं, जिसके पत्र के फलस्वरूप वो नियमावली है जो संयम को, वो व्रत आदि हैं जो संयम को बनाए रखती हैं। उपशम भाव पुष्प हैं, और उसके पुष्पों के रूप में क्या फलित हो रहा है? मेरा उन कषायों से रहित पना, उन कषायों का शमन पूर्वक बना रहना, वो उसके फूल हैं, प्रसून हैं। और ज्ञानानंद रूपी फलों से भरा हुआ है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्ञानानंद से मेरा चित्त पूरी तरह से भरा हुआ है। उस ज्ञान के फलस्वरूप पहले मैंने उसका आचरण लिया, आसरा लिया ज्ञान का, जिससे मेरा मिथ्यात्वादी दूर हुए। और फिर उसके बाद में जब मैं उस दशा तक पहुंच गया, व्रत नियम संयम आदि का पालन करता हुआ, निरंतर विषयों से विरक्त बना रहा, उपशम भावों से युक्त रहा, तो मेरे ज्ञान का और भी ज्यादा उघाड़ हो गया, और भी ज्यादा ज्ञान से मैं भर गया। ऐसा उस पेड़ के माध्यम से, धर्म वृक्ष के माध्यम से उन्होंने व्रत नियम संयम उपशम भाव आदि की बात बताई। तो बोल रहे हैं ऐसे धर्म रूपी वृक्ष को मुनि भी चोरी रूपी तीव्र अग्नि से जला देता है। अर्थात कभी मुनि के मन में ऐसा थोड़ा बहुत भी किंचित खोटा भाव आ जाए, पर वस्तु के ग्रहण संबंधी किसी भी तरह का अतिचार लग जाए, तो इतनी साधना सब व्यर्थ चली जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा, तो अन्य साधारण की तो कथा ही क्या, इसलिए दूसरे जीव तो बहुत आसानी से डगमगा जाते हैं। इसलिए ऐसा बीज भी मत रखना, ऐसा कोई संसर्ग भी मत रखना जिसके निमित्त से चोरी आदि के भाव उत्पन्न हो जाएं, है ना। तो उन्होंने लिखा ना, इस कारण चोरी का संसर्ग करना भी महापाप है। कब हम जो है उसमें फंस जाएं, दूर दूर तक अपना भावों को ये रखना कि ऐसे कहीं भाव ही ना आए, इसलिए ऐसे क्षेत्र से, ऐसे द्रव्य से, ऐसे लोगों की संगति से बचना। इस प्रकार आस्ते महाव्रत का वर्णन किया गया। देखो दोहा दिया हमने सोरठा में, जो वदत्त कछु लेत ता। हाँ ऊपर रोल कर लीजिए। हाँ ओके, सॉरी, हाँ रह गया। जो वदत्त कछु लेत ताको सवो न कोई है, गुण निचलांजलि देत नरक वास पर भव लहे। जो अदत्त कछु लेत ताको सगो न कोई है, जो बिना दिया हुआ कुछ भी ग्रहण करता है उसका सगा कोई नहीं, अर्थात कोई उसे अपना नहीं मानता। भैया ये तो कुछ भी उठा लेता है, ये मेरा नहीं है। मेरा जो बच्चे को देखो कैसा कंट्रोल में रहता है, बिना दिए वो नहीं लेता, और ये व्यक्ति जो आया है ये कुछ भी उठा लेता है। इसलिए उससे हमारे जो संबंध होते हैं वो आत्मीय नहीं होते। गुण निजलांजलि देत नरक भास वो पर भव लहे। तो ऐसा व्यक्ति जो अदत्ता दान लेता है, अर्थात चोरी करता है पर धन की और पर वस्तुओं की, वो अपने गुणों को तिलांजलि दे देता है, और नरकवासी होने का ये भाव है। इसलिए समस्त प्रकार का चोरी के भाव, परिग्रह आदि के भावों को दूर से ही छोड़ देना। इति ज्ञान श्री ज्ञानार्णवे योग प्रदीपाधिकारे श्री शुभचंद्राचार्य विरचिते अस्तेय महाव्रत प्रकरणाम। तो ये हमने अचौर्य के बारे में पढ़ा। अब हम इसके पहले की ब्रह्मचर्य महाव्रत शुरू करें। ये श्री हमारे संजय प्रकाश जी ने एक प्रश्न किया अभी, तो वो प्रश्न का उत्तर आप सब लोग मिलकर दीजिए। इनका प्रश्न ये है कि द्रवलिंगी और भावलिंगी मुनि में क्या अंतर है। तो कौन उत्तर देगा इसका? बताइए, सीविजन साहब बताएं पहले। ये तो आपने बेसिक चीज बताई थी। ये जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है हाँ वो द्रव्यलिंगी मुनि है। वो भले ही अणुव्रत धारण करके मुनि बना, मुनि बन के महाव्रत धारण कर रहा है, और वो सारे जीवन व्यवहार में अपने
जितने भी महाव्रत हैं उनका पालन करता है, सारे परिसरों की विजय लेता है, जी। मगर अंत में जाके छठवें वो 9वें 10वें तक जाके फिर वापस उसको इसी संसार में आना पड़ता है, वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं, 9वां 10वां गुणस्थान उसको नहीं होता। हाँ, नवा नवा 10वां गुण स्थान नहीं होता। वो और मिथ्या वही था ना, सम्यक दृष्टि नहीं हुआ तो वो पहला ही गुण स्थान है उसका। पहले ही गुण स्थान है। तो हाँ ये वो भावलिंगी मुनि तो आपके सम्यक दृष्टि हैं, हाँ। चतुर्थ से 5वें में जाएंगे, 6वें 7वें में जाके फिर मुनि बनते हैं, मुनि धारण, फिर वो अपनी सारी सीढ़ी चढ़ के सीढ़ी चढ़ के वो मोक्ष मार्ग में सफल हो सकते हैं। हाँ, वो भले ही उस समय श्रेणी नहीं भी चढ़े हों, लेकिन सप्तम गुण स्थान वर्ती अगर हैं तो शुद्धोपयोग में बने रहते हैं, सम्यक दृष्टि होकर के ही वो उस दशा तक पहुंचे हैं। इसलिए 7वें गुण स्थान 6वें गुण स्थान वाले धारी मुनिराज जो भावलिंगी संत हैं। यस। ठीक है। और कोई विशेष चर्चा शैलन जी बताओ। नहीं, आप जो मतलब सैद्धांतिक रूप से तो वही है, हाँ क्योंकि और मतलब पहला गुण स्थान है, क्योंकि निश्चित रूप से सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन चारित्रिक रूप से उसको मान के चल रहे हैं, वो अपना जो उन्होंने व्रत वगैरह लिए उनका पालन कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक उस भाव में नहीं पहुंचे हैं जहां उनको गुण स्थान उनका बढ़े और मतलब सम्यक दर्शन हो बेसिकली। हाँ। पंचलब्धि से प्राप्त नहीं हुई है अभी तक उनको। देखो, तो देखो शॉर्ट में ऐसा है संजय प्रकाश जी कि 3 तरह के मुनि हो सकते हैं। 3 तरह कौन से? द्रव्यलिंग किसे कहते हैं? द्रव्यलिंग का अर्थ है जो मुनियों के बताए हुए जो शास्त्रोक्त जो आचरण है, जो उनकी भाव भंगिमाएं और भूमिका है, जो उनका बाह्य स्वरूप है, यानी बिना दिगंबर बने तो आप मुनि हो नहीं सकते। तो दिगंबरपना आपने अख्तियार कर लिया, एडॉप्ट कर लिया, भली प्रकार मुनि के जो आचरण है उनका भी पालन करना शुरू किया। जो महाव्रत पालन किए जाते हैं वो भी भली प्रकार से पालन किए जा रहे हैं, लेकिन ये सारा स्वरूप मिलकर के बाह्य स्वरूप ही है। अभी अंतरंग में जो मुनियोचित भाव आना है वो अभी बाकी है। तो वो भाव जब तक नहीं आए तब तक वो जो बाहर का जो स्वरूप है वो द्रव्यलिंग मतलब फिजिकल तो है, द्रव्यकार तो फिजिकली तो मुनि का स्वरूप धारण किया है, आचरण भी पालन हो रहे हैं। लेकिन मुनियोचित, मुनि कहते किसे हैं? वो जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने वाला वो जीव वास्तव में उन भावों से लवरेज है या नहीं, विरक्ति के और वीतरागीपन के, वैराग्य के भाव उसके अंदर प्रविष्ट हुए हैं या नहीं। अगर प्रविष्ट हुए और तब वो दीक्षा लेता है तो वो भेद विज्ञान पूर्वक ही ऐसे भावों को लाता है। और भेद विज्ञान पूर्वक का अर्थ है कि उसको सम्यक दृष्टिपना प्रकट हुआ है। सम्यक दृष्टि होने के पश्चात होने वाले मुनि न केवल बाह्य वेशभूषा में मुनि आचरण के धारी होते हैं, महाव्रतों के धारी होते हैं, बल्कि अंदर से भी उसका कारण उनके पास में स्पष्ट होता है। वो मुनि क्यों बने? देखा देखी नहीं बने, वो बाह्य आचरण पालन करने के लिए नहीं बने, बल्कि संसार से विरक्ति ही उसका मूल कारण है, जिसके लिए उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके संसार के समस्त पदार्थों से मोह को त्याग दिया। उस मोह को त्याग करके भली भांति निर्विकार होकर के और वीतरागीपना जितना 7वें गुण स्थान में संभव है उतना वीतरागी होकर के वो मुनि बने। सम्यक दृष्टिपना, वीतरागीपना, मुनि के जो आचार हैं उनके प्रति पूरा समर्पण, श्रद्धा और ज्ञान के कारण वो भावलिंगी मुनि कहलाते हैं, और इसलिए उनका गुणस्थान 7वां गुणस्थान होता है। 7 में से 6वां, 6वें से 7वें में वो अंतर्मुहूर्त में आते रहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मुनि होते ही इस तरह की भाव भंगिमा और भाव धारण करने वाले जीवों का जो भावों का लेवल होता है उस लेवल को ही 7वां गुणस्थान कहते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने बाकी सब तो धारण किया है, बाह्य वेशभूषा भी मुनि जैसी ही है, और यहाँ तक कि जो हमारे पंच महाव्रत हैं उनका पालन भी यथा योग जैसा बताया वैसा हो रहा है फिजिकली,
किसी का चोरी का सामान नहीं लेना, कि अपरिग्रहधारी हैं, और बिल्कुल जैसे उसमें बताया अहिंसा महाव्रत, कैसे पांचों महाव्रत पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो एनालिसिस है, वो बल है जिसकी वजह से ये व्रत धारण किए जाते हैं, अर्थात संसार से, देह से पूरी तरह से विरक्त होकर के, संसार की निस्सारता का जिन्हें पूरा कूट कूट करके ज्ञान होता है, परम वैराग्य से भरे हुए हैं, जिनकी दृष्टि सम्यक हो चुकी है, जिन्हें 7 तत्वों 9 पदार्थों का सम्यक ज्ञान हो गया है, जिन्हें देवशास्त्र गुरु का भली प्रकार से स्वरूप समझ में आने लगा है, संसार से मोह भंग हो गया है, वो भावलिंगी मुनि है। तो तीसरी प्रकार के और भी मुनि हो सकते हैं, हम भी कई बार बने उस तीसरी कैटेगरी में। वो क्या कैटेगरी है? वो कैटेगरी है कि हम मुनि तो बने, लेकिन वो महाव्रत भी धारण नहीं किए। किसी को थोड़ी पता है कि हमने महाव्रत धारण किए कि नहीं किए, हमारे मन में क्या चल रहा है किसको क्या पता। सम्यक दृष्टि तो मैं पहले ही नहीं था, उसके अलावा भी उन आचरणों को भी मैंने भली भांति पालन नहीं किया, उसमें मैंने शिथिलाचारी पना रखा। ऐसे शिथिलाचारीपन के कारण मेरी वो मुनि दशा सार्थक हुई नहीं, और उसके फलस्वरूप मैं नीची गतियों में भी चला गया, क्योंकि ऊंची भूमिका को धारण करके और विकारी युक्त जीवन को जीने से मायाचारी का दोष भी बहुत लगा। इसलिए उस तरह की भूमिका में मैं बहुत बार गया, और उस भूमिका में जाने के कारण, उस मुनि पद को लजाने के कारण मैं नीची गतियों में चला गया। उसके विपरीत जो द्रव्यलिंगी मुनि के जब मैंने आपको बात बताई, जो भले ही पहले गुण स्थान में है, लेकिन उन्होंने बाह्य चारित्र का पालन किया, भली प्रकार से किया, सम्यक दृष्टि ना होने पर भी चारित्र का पालन किया, और उस चारित्र के पालन के फलस्वरूप वो 9वें गुण स्थान, सॉरी वो 9वें ग्रवेय तक गए, मतलब स्वर्गों से ऊपर की जो जगह है वहां पर भी होकर के आए अपने संयम के कारण। लेकिन चूंकि अंदर से वो वेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इसलिए वो उस भूमिका से आगे नहीं जा पाए, वो ग्रेवियक से वापस आ गए संसार में, उनका मोक्ष सिद्ध हुआ नहीं। तो अब आपको मैंने 3 तरह की चीजें बताई। जो शिथिलाचारी मुनि हैं वो तो स्वर्गों में भी अगर गए, मान लो थोड़ा बहुत पालन किया तो स्वर्गों में जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही आचरण पालन नहीं किया, अंदर में मुनिपद को लजाया, तो खोटी गति में जाएंगे। संयम आदि का पालन किया, भली भांति महाव्रतों का पालन किया, 28 मूल गुणों का पालन किया, पंच महाव्रत का पालन किया, तो सम्यक दर्शन की गैर मौजूदगी में ना होते हुए भी वो 9वें ग्रेवियक तक जा सकते हैं। लेकिन जो भावलिंगी मुनि है वो सम्यक से युक्त हैं, यथा योग्य चारित्र के पालन करने वाले हैं, और इसलिए वो मोक्ष जाने के अधिकारी होते हैं। ऐसे मैंने आपको 3 तरह का बताया। संजय प्रकाश जी, समझ में आया? हाँ सर। ये अभी आपने जो तीसरा बताया, तीसरा कैटेगरी, उसके लिए भी क्या कोई नाम है अलग से, क्योंकि वो द्रव्यलिंगी में ही आते हैं? तीसरी कैटेगरी कौन सी मैंने बताई? भावलिंगी की तो बताई। द्रव्यलिंगी, भावलिंगी, और वो तो ढोंगी की हो गई, पाखंडी हो गई वो तो। उनको शिथिलाचारी, तो वो मतलब, हाँ शिथिलाचारी मुनि कह देते हैं उनको, शिथिलाचारी मुनि जो अपनी भूमिका से शिथिल हो गए हैं, वो शिथिलाचारी मुनि है। अच्छा, एक मेरा छोटा सा प्रश्न और था। हाँ, कि जैसे ये भव्य आत्माएं, अभव्य आत्माएं होती हैं, क्या एक और दूरानुदूर भव्य आत्माएं भी होती हैं? भव्य आत्माएं जो होती हैं वो क्या बोल रहे हैं आप? मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, अभव्य मोक्ष को नहीं जाती। हाँ। और एक दूरानुदूर भव्य आत्माएं, हाँ, वो क्या होता है? दूरानुदूर भव्य का जो उसमें आता है, चर्चा आती है, उसमें बोलते हैं कि वो भव्य तो है, लेकिन वो इतने दूर, उनका जो भव्यत्व है ऐसा बना रहता है कि वो कभी जाते नहीं, मोक्ष जा नहीं पाते। उसकी उन्होंने एनालिसिस किया है कि वो दूर में जो है वो भव्यपना तो उनमें पाया जाता है, लेकिन उनको ऐसा यथायोग्य निमित्त मिलता नहीं है। अच्छा, इसलिए वो मोक्ष जा नहीं पाते। जी जी। वो अभव्य आत्मा में क्यों नहीं आते? वो उसका एनालिसिस उन्होंने दिया है कि मतलब वो उनमें योग्यता तो कुछ होती है, लेकिन वो जैसे कहते हैं कि कोई कार्य के होने में 5 समवाय होना चाहिए,
वो पांचों समवाय की उनको प्राप्ति हो नहीं पाती और इसके कारण वो नहीं जा पाते। नहीं, जैसे अभावित जीव भी अपना पुरुषार्थ कर रहा है, हाँ अंत तक पुरुषार्थ करेगा तो वो अभव्य है, तो उसकी भी पांचों समवाय नहीं मिलेंगी। हाँ, मतलब वो यथायोग्य पुरुषार्थ होता नहीं, जैसा हाँ, होना वो चाहिए वो नहीं कर पाते। थोड़ा देखो, देखो, बहन जी भी अभी यहाँ पर हैं, उनसे भी अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा प्रश्न है ये, बहन जी थोड़ा बताइए। पुराण दूर बाबू। हाँ, जैसे आप बता रहे बस ऐसे ही है। अभव्य जीव में तो उसको अगर संयोग मिले भी, सारे के सारे संयोग मिल जाएं, तब भी उसमें योग्यता ही नहीं है ऐसी, हाँ है ना। जैसे उसमें ठर्रा मूंग का उदाहरण दिया है ना, उसको हाँ कितना भी भिगो लो, कितना भी उबाल लो, तो हाँ वो तो उसमें योग्यता ही नहीं है भव्य जीव में तो। हाँ लेकिन भव्य जीव में योग्यता है, और उसको फिर आचार्य ने दो हिस्सों में कर दिया, एक निकट भव्य में कर दिया, एक दूरानुदूर भव्य में कर दिया। बराबर। निकट भव्य तो मतलब वो जल्दी, जो थोड़े समय बाद मोक्ष चले जाएंगे, और दूरानुदूर दूर भव्य भी हैं, फिर एक दूर भव्य है यानी बहुत लंबे समय बाद मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन दूरानुदूर भव्य हैं, उनको ऐसा रखा है कि जैसे मतलब उनको निमित्त नहीं मिलेंगे, या पांचों समवाय एक साथ नहीं मिलेंगे योग्यता होने पे भी, बस उसी तरह से उसको समझ सकते हैं। तो उनको ऐसे उनका, यानी जब कारण मिलेंगे तो अपनी योग्यता नहीं होगी, और जिस समय अपनी योग्यता होगी उस समय कारण नहीं मिलेंगे, तो इस तरह का उसका संबंध बनेगा, तो इसलिए वो मोक्ष नहीं जा पाएंगे। बस कैटेगराइजेशन किया हुआ है, लेकिन मोक्ष वो नहीं जा पाते, सीधी बात ये। पर ठीक है। योग्यता है उनमें। हाँ नीरजा जी ठीक है। जी। तो सर किसकी इसमें ऐसे अपन, आवाज किसी के यहाँ, शिवजन साहब देखिए आपके यहाँ आ रही। नहीं नहीं नहीं, मेरे यहाँ से कोई आवाज हाँ नहीं। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था सर। हाँ जैसे वही एक्चुअली बात चली थी मुनियों के बारे में, कि मुनि जैसे आपसे चलते हैं, वो से फ्रिज लेके चलते हैं, ये चल साथ में चलते हैं। तो मैंने कहा, उसमें बातचीत चल रही थी, डिस्कशन में ये है कि सर किसी के बारे में अपने को बोलना भी नहीं चाहिए, वो अपना अच्छा बुरा वो समझे। तो बोले उन मुनियों के सामने सिर्फ झुकाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब वो ये कई बार आता है कि जैसे अपने से तो बेटर है, एक उन्होंने मुनि मुद्रा तो कम से कम ली है। तो जैसे आपने बोला कि वो मतलब पूरा शीतलाचार्य में आते हैं, तो उनका क्या मतलब कैसे करना चाहिए, जैसे मान लो चाहे कुछ है भी जैसे शीतलाचार्य में, हम लोग की क्या मतलब उनके सामने होना चाहिए, भूमिका होना चाहिए। देखो। मैं इसी के साथ में लगा हुआ प्रश्न है हाँ कि आपने जब विवेचना की थी, तो गुरु को, उसी को गुरु मानना चाहिए जो अपने विवेक से परख के वास्तव में गुरु के लायक है कि नहीं। तो वो इसी इसी प्रश्न के साथ ही ये प्रश्न जुड़ा हुआ है, तो इसकी विवेचना करें आप। हाँ देखो, ऐसा है, ये प्रश्न थोड़ा सा जो सेंसिटिव प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उसका उत्तर देने की। लेकिन एक एक मैं इसमें कहना चाहता हूँ थोड़ा, जी। आप फिर उसको क्लैरिफाई भी करना। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे भाव ऐसे हैं, हमने पंच परमेष्ठी मान के उनके दर्शन किए, भाई हमको तो नहीं मालूम कि वो थितलाचारी हैं या वो हाँ, मूल गुणों का पालन नहीं कर रहे हैं, बराबर। इंटरनेट रुक गया आपका। पंच परमेष्ठी में दर्शन कर रहे हैं, हाँ। तो फिर उसमें और इसको बताइए फिर कैसे विवेचन करें। नहीं, अभी आपका इंटरनेट रुक गया था, जरा एक बार फिर से रिपीट करिए। हाँ मेरा रुक गया हाँ, था कि आपका रुक गया? नहीं आपका रुका था शायद। फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ। जैसे हमने किसी मुनि के दर्शन किए, जी। हमको नहीं मालूम कि वो थितलाचारी हैं या उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, या वो अ, किस रूप में, लेकिन हमने तो उनको पंच परमेष्ठी मान के दर्शन किए और हमारे भाव वही हैं जैसे पंच परमेष्ठी के दर्शन कर रहे हैं, तो उसको कैसे विवेचन करेंगे आप? हाँ देखिए, ऐसा है, इन सब प्रश्नों को अपन समराइज करते हैं। पहली बात तो क्या है कि 28 मूल गुणों का भली प्रकार पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हमें ज्यादा विवेक नहीं है तो हमको ये भी पता नहीं चलेगा, हमें 28 मूल गुणों का स्वरूप ही नहीं। बायरंग, हाँ, तो अगर तो हमको वो ही नहीं मालूम है 28 मूल गुण किसे कहते हैं, तो सुनिए उसका। सुनिए हाँ सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। दो दो तरह के आचरण होते हैं, बहिरंग और अंतरंग। हाँ तो ये अंतरंग के तो हम नहीं मान सकते। हाँ बहिरंग के जो मतलब व्यवहारिक रूप से सामने जो दिख रहा है,
जी हाँ। शीतला, उसको क्या हम नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं अपने नहीं, भावों से। हाँ वो वही बात मैं कहने वाला था, जो आपने कहा कि अंतरंग परिणाम तो अपने को पता नहीं है, और बहिरंग जो है वो भी बहुत बार जो है दो तरह का, जैसे मैंने बताया कि 28 मूल गुणों का पूरा पालन भी हो रहा है, लेकिन वो जो है वो अंदर से उनको सम्यक दर्शन नहीं है। तो हम तो अगर 28 मूल गुणों में पूरे के पूरे दिखते हैं, इंटैक्ट दिखते हैं, तो हम तो वैसी ही श्रद्धा करें जैसे भावलिंगी मुनि के साथ की जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर वो 28 मूल गुणों में कोई मेजर दोष हमको सामने सामने ही दिखाई दे रहा है, कि जैसे किसी को रात में नहीं बोलना है, रात में भी बोला जा रहा है, या उनको एसी में रह रहे हैं, हैं एसी में रह रहे हैं, या भौतिक सुविधाओं का वो पालन उपयोग कर रहे हैं, डनलप के गद्दों पर रह रहे हैं, या जिनके साथ में बहुत सारा जो है वो आडंबर रहता है और उसकी उसमें उनकी अनुमोदना है, और आहार संबंधी जो है जो दोषों को आज उनको देख करके भी अंतराय नहीं होता है, और सब तरह की वो अपनी वो भी बता देते हैं कि मुझे ये खाना है, मुझे वो पीना है। ऐसी बहुत सारी जो है आपको बाय में ही दिखाई दे जाए कि, और वो बिल्कुल मुनि के उपयुक्त ना हो, तो ऐसी दशा में आपके जो भाव बनते हैं वो थोड़े से उपेक्षा के बन जाते हैं, कि उन मुनियों के दर्शन करें या ना करें, है ना। पहले वाली कैटेगरी में तो जहां पालन हो रहा है आपके हिसाब से, वहां आपके लिए पूज्य ही हैं, क्योंकि चारित्र्यधारी को सम्यक दृष्टि भी प्रणाम करता है, ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी लिखा है। लेकिन ये जो दशा थर्ड कैटेगरी अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बाह्य दशा देख करके ही भी आप समझ सकते हैं कि वो मुनि व्रत को बराबर पालन नहीं किया जा रहा है, और उसमें मेजर दोष हैं, बड़े बड़े दोष हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। उस दशा में निर्णय आप स्वयं ही लीजिए, अगर आपके भाव बनते हैं उनके दर्शन करने के तो करिए, नहीं तो आप किंचित उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन करें ही उपेक्षा ऐसा नहीं कहा जा रहा। अगर आपके भाव नहीं बन रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इतना विवेक है, और वास्तव में तो वो किस लिए है कि स्वयं के सुधारने के लिए है। एक बात आपने कही वो सही है कि आचरण में क्या करें, उनके दर्शन करें ना करें, उन्हें आहार दें या ना दें, ये निर्णय आप अपने उस समय के होने वाले भावों के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन जो सिद्धांत है वो स्पष्ट रूप से आपको बता दिया गया है कि ऐसे मुनि जिनकी मेजर रूप से मुनि दशा का पालन नहीं किया जा रहा है, वो वास्तव में पूज्य नहीं है। ऐसा बैनाला जी ने भी अपनी पुस्तकों में बहुत क्लियर लिखा है। उन्होंने तो यहाँ तक भी लिखा है कि उन्हें आहार भी नहीं देना चाहिए, कि वो कुपात्र में आते हैं। लेकिन मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा कि वर्तमान काल में उनकी ऐसी उपेक्षा करने से न केवल हमारा धर्म उपहास का पात्र बनेगा, बल्कि वो मुनि कहाँ जाएंगे, उनका आहार का व्यवस्था कौन करेगा? अगर सारे लोग उसको उनको उपेक्षा करने लगे तो वो होटल में तो खाना खाएंगे नहीं, और खाएंगे तो दोष किसको लगेगा? इसलिए उनकी आहार आदि की व्यवस्था तो करना, उससे उनको वंचित नहीं करना। आगे उनसे जो आपके जैसे भाव बनते हैं उनके, और कोई घृणा के भाव भी मत रखना। एक करुणा के पात्र हो जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है वो जीव आगे चल के सुधर जाए, और हमने तो भी वो आचरण आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं की। बहुत सारी बातें सोची जा सकती हैं, लेकिन उनके प्रति उपेक्षा का अर्थ उनसे घृणा आदि करना नहीं है। उपेक्षा का भाव इतना ही है कि आप भले ही उनको पूज्य नहीं मान पा रहे हैं, उनको गुरु नहीं मान पा रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो ऐसा कुल मिलाकर के ये जो प्रश्न है न केवल सेंसिटिव है, बल्कि अपने विवेक के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। मैंने आपने बहुत सही कहा कि घृणा का भाव तो नहीं करना चाहिए। हाँ, जब बैनाला जी का आपने जो उदाहरण दिया और आपने भी विवेचन किया था हाँ, कि कुगुरु और सुगुरु के चयन करने में अपने विवेक का उपयोग जरूर करना चाहिए, और करके फिर तटस्थ होना चाहिए, उसमें फिर घृणा का भाव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है मैंने अपनी बात ठीक से समझा पाया आपको। तो नहीं बिल्कुल ठीक से, बहुत बढ़िया विवेचन किया। नहीं, वही बात चल रही थी, किसी की बुराई अपने को नहीं करना है, जो जैसा शीतलाचार्य है भी, अच्छाई हम लोग को, जैसे अपने जैन धर्मी हम जैनी है तो हमको उनकी अच्छाई ही देखना है, उनमें जो वीक पॉइंट सब चीज उनको मतलब ध्यान नहीं देना उस पर चीजें। जैसे आपने वही कहा करुणा के भाव रख के, मतलब उसको मतलब इसे रखना चाहिए बस, तो नहीं किसी कारण से नहीं उनके मतलब इतने पुण्य कर्म है नहीं पालन कर पा रहे हैं। अपन देखो गैरों को भी जो करुणा भाव से कोई भिखारी अपने पास आ जाता है, उसको खिलाने में अपने को अच्छा लगता है।
कोई बेचारा आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके भोजन का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो जिसको, वो तो हमारे मार्ग पर चलने वाले हैं, उनको हम कैसे पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं? तो इसलिए वो भाव रखना। और जो मैंने उसके बीच में एक बारीक लाइन बताई, पूज्य और अपूज्य में, श्रद्धेय अश्रद्धेय में, उपेक्षा में गैर उपेक्षा में, इनमें भली प्रकार से समझना। ठीक है सर? लेकिन ये भी इंडिविजुअल है, लाइक वाद विवाद में कहीं भी नहीं जाना है, कहीं कोई वाद विवाद हो रहा हो उसमें अपन बिल्कुल उसमें नहीं बिल्कुल। जाने का। किसी से कहना भी मत कि साहब मैं तो इनमें ये कमी है इसलिए मैं इनको नहीं पूज्य मानता, मेरा मन नहीं होता। अपने तक रखो सीमित उसको, ठीक है ना? क्योंकि देखो बहुत सारी दशाएं जीवों की बदलती रहती हैं, और हमारे कौन से कथन से, हमारे कौन से व्यवहार से हमारे धर्म की प्रभावना पर आघात लग सकता है, इसका ध्यान भी रखना। ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है। और विशेष रूप से तो जब मैं मुनि बनूं तब इन बातों का मुझे विशेष ध्यान रखना है। वर्तमान में जो विचारे आए हैं उनके अपने कर्म का उदय भी हो सकता है, जिसके कारण वो अपने मार्ग से डिग सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत सावधानी से ये मार्ग जो है बहुत सावधान रह करके चलने का है। तो और किसी का कोई प्रश्न हो? कल अपन जो है ब्रह्मचर्य महाव्रत के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर जैसे पूजा का भी ऐसे ही है क्या, जैसे द्रव्य पूजा भाव पूजा जैसे दोनों रहती है? हाँ पूजा में भी जैसे वही द्रव्य का आलम्बन लेके जैसे द्रव्य पूजा करता हूँ मैं, हाँ। और भाव पूजा में मतलब द्रव्य छोड़ के मतलब मन से पूजा कर रहा हूँ सीधे। देखो वास्तव में भाव पूजा जो है वो गृहस्थों की होती नहीं, भाव पूजा मुनियों की होती है। भाव पूजा का अर्थ मात्र नहीं है कि मैं जो द्रव्य छोड़ करके बिना द्रव्य के पढ़ूंगा तो मैं भाव पूजा कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कह देते हैं कई बार व्यवहार से, साहब अगर वो द्रव्य का इंतजाम नहीं हो जाता तो भाव पूजा कर लो। अगर भाव पूजा इतनी सरल होती तो सारे लोग अपना जो है वो द्रव्य फेंक फेंक करके, द्रव्य कोई चढ़ाता ही नहीं, सीधा सीधा जो है भाव पूजा के साथ में जिनवानी पढ़ ली, मेरी भाव पूजा हो गया। देखो यहाँ गृहस्थों में जो भाव पूजा की बात है वो मजबूरी में तो कही गई है। आपके पास में पर्याप्त द्रव्य की जो व्यवस्था ना हो, या नहीं, जैसे सूतंग वगैरह हो जाता है हाँ तो सूतक, मजबूरी होती है तो लोग भाव पूजा करते हैं। उसको भाव उस पूजा तरह कह देते हैं, भाव पूजा उस अपेक्षा से कह देते हैं, लेकिन उस दृष्टि से कह देते हैं। उस दृष्टि से कह देते हैं। लेकिन वास्तव में देखो मैं आपको दोनों का स्वरूप बताता हूँ। द्रव्य पूजा जो है वो द्रव्य से ही क्यों की जाती है? ना करें तो भी चल जाएगा क्या? चल जाएगा। लेकिन वास्तविक बात यह है कि गृहस्थों को बहुत उतने उत्कृष्ट भाव बनते नहीं है मात्र पुस्तक देख करके और जिनेन्द्र देव के पास बैठ करके। ऐसे उत्कृष्ट भाव इन जनरल नहीं बनते, एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो इन जनरल लोग क्या करते हैं कि जो उनकी भक्ति में जब लीन होते हैं तो 8 प्रकार के द्रव्यों में उनके 8 भावों को बांटा गया है। 8 कारणों से, मुख्य रूप से 8 कारणों से मैं जिनेन्द्र देव की पूजन कर रहा हूँ। वो 8 कारण आपने सबने पढ़े, जो ने जन्म जन्म है वो सब एक ही, लेकिन कैटेगरी वाइज अलग अलग करके मैं उन भाव पूर्वक जिनेन्द्र देव की स्तुति करता हूँ और कामना करता हूँ कि इन 8 प्रकार के भावों के द्वारा निर्मित मेरा संसार समाप्त हो जाए, मुझे मुक्ति मिले सब प्रकार से। जैसे मैं किसी की स्तुति करता हूँ कई प्रकार से, अरे आप महादानी हैं, परोपकारी हैं, आपकी कीर्ति सब जगह फैली हुई है, आपने कितनी तरह से मुझे जो है उपकृत किया है, ये कई कई भावों से मैं किसी की प्रशंसा करता हूँ। तो मैंने ये 8 प्रकार ही क्यों चयन किया? ये परंपरा से 8 प्रकार के माध्यम से अगर आप उसको समझेंगे तो उसमें एक ही बात का इशारा है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। ये जब विनाश जाएगी तो क्या प्राप्त होगा सिवाय मोक्ष दशा के? और कहीं ये साधन मिलेगा नहीं जहां जन्म जरा मृत्यु समाप्त हो जाए। फिर दूसरी आपका जो चंदन भवा ताप विनाशनाय, संसार का जो ताप है, संसार को इच्छा आदि की जो ज्वालाएं हैं उनसे मुक्ति मिलना, उस मोह आदि से मुक्ति मिलना, उस आताप से मुक्ति मिलना, वो भी मोक्ष दशा में ही संभव है। आपका कामादि है, आपका अक्षय पद है। कौन सा अक्षय पद है? जो संसार में तो कभी मिलता नहीं, जो इसको कभी कोई समाप्त नहीं होता, ऐसा अडिग अक्षय पद मोक्ष ही है ना? इसी तरह से अष्टकर्मों से विनाशनायक है,
नैवेद्य है आपका जो भूख आदि से, क्षुधा आदि से मेरी जो चाहत है उनसे निवृत्ति मिले, ऐसा एक ही मोक्ष पद है। और मोक्ष फल भी वही है और अनर्क पद भी वही है। ठीक है। सर एक प्रश्न हाँ है, बोलिए। ये यूनिवर्सली देखा गया है जो आपने सीक्वेंस बताया, क्या सीक्वेंस का भी कोई इम्पोर्टेंस है? पहले जन्म जरा मृत्यु का चढ़ाते हैं, फिर उसका बात आपका बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, सीक्वेंस भी जस्टिफाइड है अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो। वही उसके बारे में सोच नहीं पा रहे कि मतलब सीक्वेंस ऐसा क्यों रखा गया। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। वही इसलिए तो आपको प्रसिद्ध मौका मिला। बहुत दिन से मैं सोच रहा था इसके पूछने के लिए। बहुत बढ़िया आपने पूछा। अभी हमारे पास समय भी है 5 मिनट का। देखो, सबसे पहले जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय क्यों कहा? क्योंकि मेरे सारे जो भाव हैं वो जन्म लेने के होते हैं। सबसे पहले तो मनुष्य पर्याय में जन्म ले लूं साहब, मैं देव पर्याय में जन्म ले लूं क्या, और जो दूसरे जो जन्म हैं उनमें मैं नहीं जाऊं, ये सब मेरे अंदर में विकल्प चलते रहते हैं। जन्म तो मैं लेना चाहता हूं, लेकिन चाहता हूं कि मेरे जन्म ऐसा बने कि वो उत्कृष्ट बनता रहे और उसमें भोगो भोग मुझे मिलते रहे हैं। लेकिन तब मैंने जब जन्म की बात करी तो उसके साथ साथ मरण का भय भी साथ में जुड़ा रहता है। मैं जन्मना तो चाहता हूं लेकिन मरना नहीं चाहता। क्यों नहीं मरना चाहता? क्योंकि मरने से मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन नियम यह है कि जो जन्मेगा वो मरेगा। तो चूंकि मैं मरण के भय से त्रस्त हूं, बूढ़ा होने के भय से त्रस्त हूं, इसलिए मैं उसका उपाय एक ही है कि मैं जन्म ही धारण ना करूं, पहली बात। दूसरा क्या है, जब मैंने और बारीकी से देखा तो मालूम पड़ा कि हर जन्म लेने में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। मैं उन दुखों के बारे में जानता भी नहीं हूं कि जन्म लेने के कितने दुख होते हैं। जब मैं उनकी आदिनाथ भगवान की जो जयमाला पढ़ता हूँ कि क्या क्या मैंने जो है दुख सहे जन्मते समय, तब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अब मैं, जो विवेकवान लोग हैं वही पूजा कर रहे हैं मान के चलिए, तो अब मैं ये जान गया हूँ किसी भी योनि में जन्म लेना बहुत पीड़ा और कष्टों से भरा हुआ है, और अंततः वो मरण के रूप में संपादित होता है और बीच में बुढ़ापा अलग पड़ता है। अब मैं उन दुखों से परिचित हो गया, इसलिए भगवान मुझे आप बख्श दो, मुझे ये जन्म मरण और जरा नहीं चाहिए। वहां से शुरुआत की, क्योंकि वो सबसे बड़ा जड़ है उन सब दुखों की। तो वहां से जब मैंने जन्म जरा मृत्यु जब विनाश कर दिए कि ये मुझे नहीं चाहिए, लेकिन बाकी की इच्छाएं तो अभी बनी हुई ना, उनसे मुझे क्या दुख होता है वो दुख का मैंने अभी कल्पना नहीं की। मैंने यहीं पे लाके छोड़ दिया कि जन्म जरा मृत्यु ना हो। अगर उसके बिना भी मुझे कुछ मिलता रहे, जैसे किसी को पहले बोलते थे ना कि आपको जो है आप अमर हो जाएंगे, आप जो ये पी लीजिए अमृत, अमर हो जाएंगे। तो अब मुझे जन्म भी नहीं लेना, बुढ़ापा भी मेरा नहीं आएगा और मरण भी नहीं होगा, तो बाकी के सारे भोग सामग्री मुझे निरंतर मिलती रहेगी। उनका कहाँ में मैंने मना किया अभी। लेकिन दूसरे ही क्षण जब मैंने बोला कि संसार में इच्छा रूपी जो ताप है उससे सभी जीव संतप्त हैं प्रभु, उससे भी मुझे बचा लो, सेकंड नंबर का। तो उन्होंने कहा ठीक है, दूसरे नंबर का अर्घ चढ़ाया, अर्थात दूसरे नंबर के भाव किए कि मुझे संसार में रहने हुए वाले किसी भी तरह की आकुलताएं ना हो, इसके लिए मैं ये चंदन चढ़ा रहा हूं। तो भवा ताप विनाशनाय हो गया। लेकिन अभी आपने मेरी ये सब चीजें तो रख दी, लेकिन फिर भी अभी मुझे पंचेंद्रियों के विषय आदि तो मुझे अभी चाहिए ना। भवा ताप मेरा हर दीजिए आप, मुझे जो है आकुलताएं ना हो, लेकिन ये भोजन सामग्री आदि मुझे मिलती रहे। तो मैं, और जो पंचेंद्रिय के विषयों में काम काम विषय आज भी आ गया और क्षुधा भी आ गई। क्षुधा में न केवल भूख की बात है बल्कि अभिलाषाओं की बात भी है। पंचेंद्रिय के सभी विषयों की अभिलाषा, जिसमें काम का अलग से, चूंकि प्रमुख रूप से वो बहुत ज्यादा भयानक है, इसलिए उसको अलग से उसको एक कैटेगरी में डाल दिया कि जिस काम आदि के द्वारा मैं अपने आप को सुखी होना मानता था, आनंदित होता था, उसमें दुख ही दुख भरे हैं अब मुझे ज्ञात हुआ। इसलिए काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति होता है। और क्षुधा में खाली जो है ये रसना इंद्रिय के विषयों की बात नहीं है, संपूर्ण स्पर्शन इंद्रिय और संपूर्ण पांचों ही इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा करना,
वस्तुओं को इकट्ठा करना, परिग्रह आदि की वांछा करना, समस्त प्रकार के भूख को क्षुधा व्याधि में रखा गया। हम खाली समझते खाने पीने से मतलब, उसमें सभी आ गया। लोग बोलते हैं ना कि वो हमारा तेंदुलकर को रनों की बड़ी भूख है, इस चीज आदमी को फलानी चीज की बड़ी भूख है, अर्थात उन वस्तुओं के प्रति जुड़ा रहने वाला ग्रहण का जो भाव है वो क्षुधा रोग में आता है। तो अभी ये मैंने इसका भी त्याग किया, मुझे किसी तरह की कोई अभिलाषाएं ना शेष रहे। तो अब ये सब अभिलाषाएं भी चली गई, तो लेकिन वो अभिलाषाएं फिर से कभी प्रकट ना हो जाएं। अब मुझे ये ज्ञान हुआ कि वो अभिलाषाएं कर्मों के सौजन्य से प्रकट हो रही थी, कर्मों के सद्भाव में प्रकट हो रही थी। इसलिए भगवान वो 8 कर्म भी खींच लो, 8 कर्म विनाशना है। जैसे धूप में वो जल जाते हैं, ईंधन बनकर जल जाता है, ऐसे ही मेरे कर्म ध्यान आदि की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएं, ऐसी कामना है, ऐसी आपसे आशीर्वाद की अभिलाषा है। उसके बाद जब ये सब हो गया तो मैं बहुत सारे जो फल आदि हैं, बहुत सारी जो रिजल्ट, यहाँ फल का अर्थ आप ये भी लगा सकते हो कि मेरी इस साधना के फलस्वरूप, मेरे इस कार्यकलाप के फलस्वरूप, आपकी पूजन के फलस्वरूप जो कुछ मुझे प्राप्त होना है उसकी उपलब्धि स्वरूप मैं लोकल कोई कामना नहीं करता हूँ। मुझे मोक्ष रूपी फल ही मिले, वही फलित हो, वही रिजल्ट आए, इसलिए मोक्ष फल की प्राप्ति चाहिए। फिर मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई, तो मोक्ष फल की प्राप्ति और ये सब प्राप्ति मुझे किस लिए करना था कि भगवान मुझे सिर्फ इसलिए करना था कि संसार का कोई भी पद, कोई भी रिजल्ट मेरा वो अल्टीमेट अभिप्राय को सिद्ध नहीं करता। संसार की न केवल मुझे ये सब ऊपर बताई हुई 7 सामग्रियां नहीं चाहिए, बल्कि संपूर्ण अभिलाषाओं से रहित वो परम अनर्घ पद मिले जिसमें कोई भी वांछाएं सम्मिलित नहीं। मोक्षार्थी को मोक्ष पाने की भी वांछा नहीं रहती, वो तो सिर्फ एकमात्र एक ही उपाय करता है, मैं अपने स्वभाव में लौट आऊं। अपने स्वभाव में स्थापित होना अपना ही उस अनर्घ पद की साधना है, इसलिए वो अंतिम अर्घ चढ़ाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ये बहुत दिन से प्रश्न दिमाग में इतना मौका नहीं मिला जी। नहीं, अच्छी अपन बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया, ये हमें अवश्य ज्ञान होना चाहिए। ये मैं बहुत दिन से था, और ये आपने जिस तरह विवेचना की, मस्तिष्क पलट पे इम्प्रिंट हो गया सर। सर इसमें एक स्थापना में अपन लौंगी क्यों चढ़ाते हैं, और लौंग 1 चढ़ाते हैं, 3 चढ़ाते हैं, कई बार उनकी जगह चावल का भी 1 तो चढ़ाते नहीं, चावल तो 3 ही चढ़ाते हैं, या गिन के नहीं चढ़ाते हैं? देखो भैया, ऐसा है कि ये जो जितनी भी जो परिपाटी हैं, जो बाह्य पूजन आदि की हैं या जो बाह्य क्रिया की हैं, ये कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा किसी भी शास्त्र में। ये खाली परंपरा, हाँ, लोगों ने अपनी जो परंपरा के अनुसार, अपने भावों के अनुसार कुछ मान्यताएं बना ली हैं, और उसमें समय समय पर कुछ मॉडिफिकेशन होता रहता है। जैसे किसी ने बोला कि आप 3 लौंग से स्थापना करना, तो उन्होंने उनको 3 तरह से बना दिया कि स्थापना हो गया, तिष्ट जो है वो उनका वो हो गया, और फिर आवानन स्थापनम और सन्निधिकरण, मतलब आइए आइए यहाँ बैठिए, मेरे समीप बैठ जाइए। अपन जैसे कोई बाहर से आता है आगंतुक, तो अपन उसे कैसे बिठाते हैं, अरे आइए आइए साहब, आइए आइए साहब, नमस्ते साहब, यहाँ बैठिए साहब, अरे और पास बैठिए साहब। ये जो हम बोलचाल में बोलते हैं, ऐसे ही मैंने अपने आराध्य देव को उनका आह्वान करने के लिए 3 स्टेजेस में उनको आह्वान किया, आइए आइए यहाँ बैठिए, मेरे हृदय पटल पर और नजदीक आ जाइए। तो ये उन्होंने भाव खाली इसलिए बनाए कि जब मैं पूजन का जो भूमिका बनाता हूँ, उस समय जो मेरे आराध्य देव हैं उनके प्रति मेरा समर्पण 3 स्टेजों में बढ़ता बढ़ता क्लाइमेक्स पर पहुंच जाए। अत्र सन्नितो भव अवशति सन्निधिकरणम। तो ये 3 कैटेगरी बना दी। अब वो 3 कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 3 कोई ऐसी वस्तु ले ली जो मेरे उस संकल्प का प्रतीक हो। तो एक लौंग चढ़ा दी, दूसरी लौंग चढ़ा दी, तीसरी चढ़ी, रोज साहब स्थापना हो गई। पूर्व में पहले के समय में जब मूर्तियां सब जगह नहीं होती थी, मंदिर नहीं होते थे, तो लोग उनकी एब्सेंस में इस तरह की स्थापना करते थे, और वो लोगों की आदत में आ गया। अब वो मूर्ति के सामने भी वैसी स्थापनाएं अभी भी करते हैं लोगों के छोना चढ़ाने में।
अब विसर्जन करने में भी लोगों के अलग अलग भाव है कि साहब मैंने 3 से जो है स्थापना की थी, 3 से ही विसर्जन करूंगा। दोस्त से बोले नहीं साहब 9 से करो। 9 से करो, क्यों करो 9 से? तो उन्होंने उसके बोले साहब नवकार मंत्र है, वो 9 बार बोला जाता है, वो वहां जोड़ दिया उसको। तो किसी ने बोल दिया नहीं साहब 9 पदार्थ होते हैं इसलिए 9 से करना है। किसी ने बोला भैया 9 लोग ढूंढने में मुश्किल आता है फूल वाली, तो 3 से ही काम चला लो। ऐसे बहुत सारी जो है तरह तरह की युक्तियों पूर्वक ये पूजन का वर्तमान स्वरूप बना है। और उसमें बीच बीच में और भी सुधार होते रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी लकीर के फकीर मत बनना कि ऐसा ही करना है, मुझे 3 ही चढ़ाना है, मुझे 9 ही चढ़ाना है, चावल ही चढ़ाना है, लौंग ही चढ़ाना है। ये सब जो परिपाटी हैं ये हमारे भावों का ही प्रतीक स्वरूप है। भाव पूर्वक अगर आपसे गलती भी हो गई कि 3 की जगह 4 लौंग चढ़ा दी तो क्या आफत आ गई? इनमें विशेष वो नहीं रखना ज्यादा। हाँ, एक बात जरूर है कि अपने एक डिसिप्लिन बनाया, उस डिसिप्लिन का पालन करते रहो, जो भी आपने बनाया हाँ, बहुत जरूरी है, दैट्स ऑल। डिसिप्लिन करना है। ठीक है सर, मैं थोड़ा आपको कुछ कोशिश की अपनी तरफ से। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। तो समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे, कल फिर अपन ब्रह्मचर्य महाव्रत के बारे में पढ़ेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परभास वे को, भानु सी बखानी है। छाहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू धोख। जिनवाणी माता की जय।